मित्रों, आज के मीडिया इंटरेक्शन में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे चीफ सेक्रेटरी और सारे सीनियर सेक्रेटरी भी इस इंटरेक्शन में मौजूद हैं सभागार में। 1 फरवरी को जब आम बजट देश का पारित हुआ था, मुझे लगता है उसी दिन से जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र लगी हुई थी और देश के लोगों की भी कि जम्मू कश्मीर का बजट कब आएगा। इस साल का बजट अमृतकाल का पहला बजट है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर विकसित हो, इसके संकल्पों को समेटे लगातार तीसरी बार यहाँ का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के समग्र विकास को समर्पित इस बजट से अमृतकाल की यात्रा को नई रफ्तार मिलेगी। 2 लाइनें मैं कह के अपनी बात शुरू करूंगा। जिस दिन से मैं चला हूं, मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। 3 वर्षों की विकास यात्रा में अनगिनत माइलस्टोन प्राप्त करते हुए विकसित जम्मू कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर के सपनों को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी से बदल रहे जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश हो रही है जो आत्मनिर्भर हो, आकांक्षी हो तथा जन कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित भी हो। उस दृष्टिकोण से इस साल का बजट पिछले 3 वर्षों के अभूतपूर्व विकास को और विस्तार देगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तथा देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। 1,18,500 करोड़ रुपए का इस साल का बजट गांव, गरीब, किसान, शहर, युवा, महिला, उद्यमी, पंचायती राज संस्थाएं और अर्बन डेवलपमेंट सभी के सपनों को पूरा करेगा और सतत न्याय संगत तथा समावेशी सर्वस्पर्शी विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। एक समय तक सिर्फ शिलान्यास तक सीमित रहने वाला जम्मू कश्मीर अब बदलाव देखने लगा है, महसूस भी करने लगा है। बजट के विस्तार पर चर्चा के पहले 22-23 की कुछ उपलब्धियों की चर्चा करना मैं समझता हूं कि मुनासिब होगा और इसलिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले वित्त वर्ष में जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक ग्रोथ 14.64%, 14.64% था और टैक्स रेवेन्यू में भी 31%, 31% की ग्रोथ देखी गई। अगर मैं कानून और व्यवस्था की बात करूं तो पहले से स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया है और इसका सुपरिणाम और सुखद परिणाम ये रहा कि अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट 1,88,00,000 लोग जम्मू कश्मीर आए हैं। ये गत वर्ष का आंकड़ा है। रात को भी श्रीनगर शहर में देर रात तक लोग शिकारा पर घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट और होटलों में भोजन कर रहे हैं और सिनेमा हॉल भी अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। एक अभी नया काम देर रात की ट्रांसपोर्ट बस की सेवाएं, मैं समझता हूं कि ये भी 30 वर्षों बाद कश्मीर में शुरू हुई है। अब स्कूल कॉलेज भी चलते हैं, विश्वविद्यालय में क्लासेस भी चलते हैं, दुकानें भी खुली रहती हैं। आम आदमी के जीवन में ये बड़ा बदलाव मैं समझता हूं कि इसी का परिणाम है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, अमृत सरोवर हो, स्वामित्व योजना हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, नशा मुक्त अभियान हो, गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसी अनेक योजनाओं में ई गवर्नेंस हो, आज जम्मू कश्मीर टॉप परफॉर्मर राज्यों में शामिल हुआ है। जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, समाज कल्याण की, अनेक नाम मैं ले सकता हूं, सौभाग्य है, उज्ज्वला है, उजाला है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, मातृवंदना योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, पीएम किसान सम्मान निधि है, सॉयल हेल्थ कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऐसी 54-55 जो योजनाएं हैं, लगभग 100% गोल्डन कार्ड है सेहत का, सैचुरेशन करने में हमें सफलता मिली है। लगभग 57.84% घरों तक नल से जल पहुंचाने में सफलता मिली है। माई यूथ माई प्राइड, मेरी युवा मेरी शान के तहत पिछले वर्ष 50 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, उन्हें खेलने का अवसर मिला है। वो नॉलेज कनेक्टिविटी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, फिजिकल कनेक्टिविटी हो, इसका भी विस्तार जम्मू कश्मीर ने काफी अच्छे ढंग से किया है और अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लगभग 445 से अधिक पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं। 220 से ज्यादा सर्विसेज को रियल टाइम फीडबैक मैकेनिज्म से जोड़ा जा चुका है और लगभग 80% से ज्यादा सेवाएं हमारी अच्छी हैं, ऐसा नागरिकों का फीडबैक हमें मिल रहा है। 7-8% नागरिकों ने इन सेवाओं को संतोषजनक बताया है। मैंने अगर मोटे तौर पर देखें तो 90% लोग इन सेवाओं के बारे में बेहतर राय रखते हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता हो गई है और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, लोक सेवा गारंटी अधिनियम से सेवाओं को जोड़ने का सिलसिला अच्छे ढंग से किया गया है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी के सुचारू संचालन असेसमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च करने वाले हम देश के अग्रणी राज्यों में से हैं। समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास के लिए 3 नए कार्यक्रम, एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 3 नए प्रोग्राम शुरू किए गए। 19 मार्च को यूएई के एमआर ग्रुप के शॉपिंग मॉल का शिलान्यास, उसका भूमि पूजन हुआ और जहां 10 लाख स्क्वायर फुट का वो मॉल बनाने जा रहे हैं श्रीनगर में, वहीं श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों में 2 आईटी टावर भी बनाएंगे। पिछले 22 महीनों में 5372 इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हमारे पास आए हैं। अगर इसका कुल लागत में बताऊं तो मोटे तौर पर यह 70,000 करोड़ के ऊपर का है। सुनियोजित ढंग से प्रयास किया जा रहा है कि इसको जमीन पर जल्दी से जल्दी उतारा जाए। जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, तीव्र गति से बढ़ाई जाएं, इंडस्ट्री के लिए लैंड की उपलब्धता और कराई जाए, इसकी कोशिश हो रही है। पिछले 3 वर्षों में 500 नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। 25,450 सरकारी पदों पर नियुक्ति की गई है। पिछले वर्ष 2,02,749 नौजवानों को, बच्चों और बच्चियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, माने इंटरप्रेन्योर वो बने, इसके लिए उनकी आर्थिक सहायता की गई है। अगर 2018-19 से मैं तुलना करूं तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की रफ्तार हमारी 6 गुना से ज्यादा हो गई है। एक समय था जब 9,229 प्रोजेक्ट पूरे होते थे। पिछले साल 50,627 प्रोजेक्ट पूरे करने में हमें सफलता मिली। अभी इस साल का सही आंकड़ा हमारे पास नहीं है,
सभी विभागों के लोग मिलकर के उसे एकत्रित कर रहे हैं। अनुमान के तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस साल ये आंकड़ा 70,000 से प्रोजेक्ट से ज्यादा जाने वाला है। सड़क निर्माण की मैं बात करूं तो हमारी रफ्तार लगभग दुगुनी हो गई है। 2018 में 1500 किलोमीटर सड़क बनती थी और पिछले वर्ष हमने 3200 किलोमीटर नई सड़क बनाई है। अगर मैं बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आज की तारीख में 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के काम आज जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। 7 नए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव शुरू करने की बात कही गई है। ई ऑफिस जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफ्तरों में पहुंचाया जाएगा। ऑनलाइन एसेस मैनेजमेंट सिस्टम हम स्थापित करेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंटेलिजेंट टिकटिंग सिस्टम आने वाले दिनों में शुरू करेगा। जीएसटी के लिए ई इनवॉइस सिस्टम हम शुरू करेंगे। ई वे बिल को फास्टैग तथा वाहन सुविधा से लिंक करने का काम हम करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की योजना प्रशासन ने बनाई है। पिछले 3 वर्षों में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए तैयार की गई नींव को मजबूती प्रदान करते हुए इस साल के बजट में नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 9 विजन पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। गुड गवर्नेंस, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का सशक्तिकरण, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आकांक्षी समाज के लिए समावेशी विकास, विमेन एम्पावरमेंट, सामाजिक समावेश और अगले 5 वर्षों में जीडीपी को दुगुना करना, इन 9 प्राथमिकताओं का वित्तीय दस्तावेज मैं मानता हूं कि यही इस साल का बजट है, जो समृद्ध जम्मू कश्मीर की आधारशिला रखने की कोशिश हुई है उसमें और मजबूती प्रदान करेगा। अगर मैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है इसे आधुनिकता से जोड़ते हुए यहाँ के 13 लाख किसान परिवारों को दीर्घकाल और व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के लिए इस बार 5013 करोड़ रुपए का जो होलिस्टिक प्लान बना था, इसे हम आने वाले 5 वर्षों में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इस योजना के द्वारा अगले 5 साल में 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लगभग 19,000 के आसपास नई बिजनेस यूनिट भी स्थापित होंगी। गत वर्ष से अगर मैं तुलना करूं तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में 1506 करोड़ रुपए का आवंटन अधिक करने की व्यवस्था की गई है। इस साल के बजट में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को 3,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 67,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त सीए स्टोरेज निर्मित करने का प्रयास होगा। आने वाले 5 वर्षों में शहद उत्पादन 3 गुना, कोकून उत्पादन को 700 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1350 मीट्रिक टन। अगले 5 वर्षों में मिल्क प्रोडक्शन जो वर्तमान में 25 लाख मीट्रिक टन है, इसे बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर काफी जोर है हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का। बड़ी मात्रा में नर्सरी स्थापित करने का प्लान किया गया है। 5 सालों में हनी प्रोडक्शन 3 गुना किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। इसलिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान को जम्मू कश्मीर के विकास का आधार हम सब मानते हैं। और आज कमाई के मामले में हम जरूर 5वें स्थान पर हैं, लेकिन ये प्रगति हमारी पिछले 2-3 वर्षों की है। और इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम कह सकते हैं कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर की अपनी एक अलग पहचान होगी। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के लिए 2094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। जिन इलाकों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसे दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सामान्य रूप से मांग इस तरह आती है कि हर पंचायत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया जाए। मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से हम देखेंगे तो उस मामले में हम लगभग सैचुरेशन की तरफ हैं। अगर कहीं कमी होगी तो उसे हम पूरा करेंगे। एनीमिया मुक्त और टीबी मुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प को साकार करने के लिए हमारी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। 25 नए अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर और 57 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। जहां हमारे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, ट्राइबल एरिया के लोग रहते हैं, वहां मासा वर्कर की नियुक्ति करेंगे और जो हमने एक मोबाइल हेल्थ केयर आदिवासियों के लिए, ट्राइबल बंधुओं के लिए शुरू की है, उसे और बढ़ाएंगे। टेली मेडिसिन की सेवाएं हमारे यहाँ बेहतर ढंग से चल रही हैं, इसका विस्तार इस साल और तेज गति से करेंगे। स्कूली बच्चों की 100% हेल्थ स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। रूरल और अर्बन डेवलपमेंट 3 वर्षों में गांवों और शहरों के बीच मौजूद गैप को कम करने की एक बेहतरीन कोशिश हुई है। विकास की कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति से लेकर शहर के मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में अनेक उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। इस साल गांव तथा शहरों में समावेशी सर्वस्पर्शी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 7,097 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने तथा विकास में मौजूदा गैप को समाप्त करने के लिए इस वर्ष एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट तथा एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। स्वच्छ गांव स्वच्छ शहर के विजन को मूर्त रूप देने की पूरी ईमानदारी से कोशिश हुई है। सभी गांव और अर्बन लोकल बॉडीज को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जा चुका है और बेहतर प्रबंधन हम करेंगे। 2420 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। जो शेष बचे हुए हैं उनके निर्माण को भी पूरा किया जाएगा। 10,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप इस साल हम स्थापित करेंगे। हर पंचायत के पास अपना पंचायत घर हो, ये एक संकल्प जम्मू कश्मीर प्रशासन का है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस साल 1500 नए पंचायत घर बनाएंगे। आवासहीन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख घर हम बना चुके हैं। दूसरा 1 लाख भी काफी तेज गति से बढ़ रहा है। ये 40,000 नए घर इस साल और बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लगभग 19,000 घर बनाए जाएंगे और ऐसे शहरी परिवार जिनके सर पर छत नहीं है उनके घर के सपनों को पूरा किया जाएगा। 87,350 इंडिविजुअल टॉयलेट और 2500 कम्युनिटी सैनिटेशन सेंटर्स बनाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। डल लेक का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा हो इसकी व्यवस्था की गई है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी के सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा अर्बन लोकल बॉडीज को इस साल 1,313 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डीडीसी बीडीसी के जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं इन्हें भी 271.25 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे। जम्मू तथा श्रीनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, लोअर मिडिल इनकम एवं मिडिल इनकम ग्रुप के लिए नई हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर हाउसिंग कॉलोनी विकसित किया जाएगा। जम्मू, श्रीनगर तथा अन्य शहरों में लेडीज हॉट तथा लेडीज एक्सक्लूसिव मार्केट स्थापित करने का प्राविधान इस बजट में किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए विभिन्न राज्यों में उत्पादित विभिन्न स्मृति चिन्ह,
हस्तकला कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं को समर्पित एकता माल के निर्माण का प्राविधान इस बजट में किया गया है। सीमावर्ती गांवों का विकास ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, इसके लिए भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के समग्र विकास में नॉलेज इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 3 वर्षों में स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन में अनेक नए इनिशिएटिव लिए गए। जम्मू कश्मीर को नॉलेज आधारित जीवंत समाज और विज्ञान आधारित आर्थिक शक्ति के रूप में बदलने की कोशिश हो रही है और इस साल एजुकेशन सेक्टर को 1552 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के मामले में मैं कह सकता हूं, मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा विभाग ने बाकी राज्यों की तुलना में काफी तेजी से पहल की है। सभी स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज के सभी वर्ग के बच्चों की एक समान पहुंच हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। इस वित्तीय वर्ष में 2000 नए किंडरगार्टन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP हम क्रियान्वित करेंगे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सूचना प्रबंधन का मजबूत आधार तय करने का एक आधारशिला रखेगा तथा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। पहले ही आपको मालूम है कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हम सब स्कूलों में पहुंचा चुके हैं। टॉयलेट भी काफी हद तक बना है। जेंडर बेस्ड टॉयलेट फैसिलिटी से हम इस बार संतृप्त करेंगे। को करिकुलर एक्टिविटी के तहत सभी स्कूलों में यहाँ हम अनेक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, उसमें योगा भी एक प्रमुख होगा। शिक्षण संस्थानों में 188 वर्चुअल रियलिटी लैब्स और 40 रोबोटिक लैब्स स्थापित की जाएगी। ट्राइबल स्टूडेंट्स, ट्राइबल समाज हमारे प्रशासन की, माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी की एरिया है। आर्थिक रूप से कमजोर और ट्राइबल समुदाय के जो बच्चे हैं, इन विद्यार्थियों के लिए 10 नए रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित करने का प्राविधान किया गया है। 1000 स्मार्ट क्लासरूम डेवलप करने का प्राविधान है, जिनमें LCD तथा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। 22 इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, 22 महीने से शुरू हुई औद्योगिक विकास की यात्रा जम्मू कश्मीर के सामर्थ्य, उसकी क्षमता और यहाँ हो रहे बदलाव को दर्शाती है। एक समय था जब देश का बिजनेस सेक्टर जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर के बहुत आशंकित रहता था, लेकिन धीरे धीरे जम्मू कश्मीर फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, देश के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी। और मुझे लगता है कि एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। बिजनेस सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। संसाधनों के निर्माण और आवश्यक सुविधाओं के सृजन के लिए इस वर्ष बजट में 742 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जैसा मैंने पहले कहा था कि इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट पर हम फोकस कर रहे हैं। ये 29 प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करने का हमने लक्ष्य रखा है। जो यहाँ की विरासत रही है, यहाँ की ताकत रही है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर, इसके सभी प्रोडक्ट्स के क्वालिटी सर्टिफिकेशन, GI टैगिंग काफ़ी हद तक हमने किया है, इसमें और तेजी हम लाएंगे। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कई वर्षों बाद अब इस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट हमारा है वो बढ़ने लगा है। श्रीनगर मेडिसिटी में कई नए हेल्थ इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। जम्मू में भी हम कोशिश करेंगे कि मेडिसिटी में कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बने। जम्मू कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 1500 नई यूनिट स्थापित इस साल करने की कोशिश होगी और लगभग इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP की क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन हो, सभी डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हों,
इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। ई कॉमर्स भविष्य में ट्रेड एवं बिजनेस को नई दिशा दे सकता है और ये प्रशासन हमारा सुनिश्चित करेगा कि एमएसएमई ई कॉमर्स से लिंक हो। आकांक्षी जम्मू कश्मीर को भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम रिफॉर्म्स के द्वारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों वातावरण निर्मित करने की ईमानदार कोशिश होगी। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल मिशन, अमृत पीढ़ी यानी आज की युवा पीढ़ी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत। युवा वर्ग को सशक्त बनाने, उसके सपनों को साकार करने के लिए विशेष प्रावधान बजट में 2-3 वर्षों से हम कर रहे हैं, इस साल भी वो हमारा फोकस एरिया है। मिशन यूथ को 200 करोड़ रुपए और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल मिशन के लिए 135 करोड़ रुपए, 133 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सरकारी पद जो रिक्त हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कैसे भरा जाए, इस प्रक्रिया में हम तेजी लाएंगे और 3 लाख युवा बच्चों और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर हम बनाएं, इसका भी प्रयास हम करेंगे। एक घटना का जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूं। बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2 ये कार्यक्रम अभी कुछ महीने पहले हमने समाप्त किया था और जिस दिन 75,000 नौजवानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, आप में से बहुत सारे साथी थे। इतने कम समय में 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए, शायद मैं समझता हूं कि देश के दूसरे हिस्से में ऐसा मैंने नहीं सुना है। तो जो संकल्प प्रशासन लेता है उसे पूरा करने की कोशिश करता है। यूथ क्लब के माध्यम से बड़े पैमाने पर हम अपनी नीतियों को जमीन पर ले जाने, स्किल प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाएं और रोजगार सृजन में और क्या योगदान दे सकें, इस पर हम पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। 6 नए मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। योग्यता से रोजगार, ये प्रशासन का मूल मंत्र है। युवा ऊर्जा अपने लक्ष्य को हासिल करे, इसके हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे। किन किन लोगों को भरा जाता था समाज नहीं जानता था। आज जो लोग ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ हैं मुझे उसके बारे में नहीं कहना है, लेकिन यहाँ की आबादी को और आपको पता है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो भर्तियां हुई हैं अभी तक वो ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड ही रही हैं और आने वाले समय में भी हर एक रिक्रूटमेंट सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा। कई दशकों तक ये जो माफिया चलता था यहाँ रिक्रूटमेंट का, मैं समझता हूँ कि उसकी बौखलाहट बढ़ गई है और आगे और बढ़ने वाली है। और कुछ लोग हैं जो इस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश करते हैं। मैं युवाओं से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि उनके कारण गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपकी योग्यता ही आपका भविष्य निर्धारित करेगी, ये हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। कल अभी पीडब्ल्यूडी के सिलेक्शन हुए, आपको बताते हुए जब मुझे हर्ष है कि अंतिम उम्मीदवार का जब साक्षात्कार हुआ, मैंने इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके 4 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर की पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट घोषित कर दिया। शायद ये यहाँ के लिए नहीं, देश के लिए मैं समझता हूँ कि एक अनुकरणीय है। जब केएस की परीक्षा हुई इस साल की, तो अंतिम उम्मीदवार का इंटरव्यू हुआ, उसके 3 घंटे के भीतर परिणाम घोषित कर दिए गए। कल पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर्स की भर्ती हुई और 4 घंटे में परिणाम पब्लिक डोमेन में डाल दिए गए। रोड कनेक्टिविटी, आम लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए फिजिकल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान, मैं कहूं कि अभूतपूर्व कीर्तिमान जम्मू कश्मीर ने स्थापित किया है। 6 किलोमीटर की रफ्तार थी हमारी सड़क बनाने की, अब हम 20 किलोमीटर सड़क लगभग रोज बना रहे हैं।
इस वर्ष भी आकांक्षी जम्मू कश्मीर के भविष्योन्मुख इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है और इस वित्तीय वर्ष में हमने 6000 किलोमीटर सड़क के मैग्नेमाइजेशन का लक्ष्य रखा है। नाबार्ड के तहत अलग 353 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, 60 नए ब्रिजों का निर्माण होगा। आप सबको मालूम है कि आने वाले दिनों में G20 की मीटिंग होने वाली है। हमारे एसीएस होम उस मीटिंग के बारे में तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके साथ हमारे अनेक वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए हैं। तो G20 देशों के लोग आवें तो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं जम्मू कश्मीर में। इसकी कोशिश प्रशासन जी जान से कर रहा है और उसके लिए जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेज गति से बनाया जा रहा है। आप पत्रकार भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये केवल प्रशासन नहीं, आपका भी मुझे सहयोग चाहिए कि जो G20 के देश आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। और आपका भी इसमें कोई सुझाव है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे समिति के अध्यक्ष एसीएस होम तक जरूर पहुंचाएं। 10 साल से जो पुरानी ब्रिज है उनका सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। हर गांव तक रोड पहुंचे, इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, समाज के अंतिम छोर और दुर्गम क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति के घर तक नल से जल पहुंचे, प्रशासन इस पर शिद्दत से काम कर रहा है। समावेशी विकास की परिकल्पना तभी पूरी होगी जब हर घर से साफ पीने का पानी, पोर्टेबल वाटर हम उपलब्ध करा पाएंगे। सभी 18,36,000 घरों में नल से पहुंचाने के लिए इस वर्ष 5,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समर्पित भाव से इसके कार्यान्वयन के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस वित्तीय वर्ष में तवी बैराज का निर्माण कार्य भी हम पूरा करना चाहते हैं। 60 वाटर सप्लाई स्कीम इस वर्ष हम कंप्लीट करेंगे। झेलम फ्लड मैनेजमेंट पार्ट 2 इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने की कोशिश करेंगे। समय सीमा के भीतर सभी इरिगेशन कैनाल्स की डीसिल्टिंग की जाएगी और इस वर्ष समय से पहले ही हमने रणबीर कैनाल में किसानों को पानी देने का काम शुरू कर दिया था। वाटर कनेक्शन की ऑनलाइन बिलिंग सुविधा को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं पावर सेक्टर की बात करूं तो सभी नागरिकों को रिलायबल और क्वालिटी पावर उपलब्ध हो। पिछले 3 वर्षों से अनेक प्रयास किए गए हैं। इस वर्ष भी सुधारों की प्रक्रिया को तेज करने और संसाधनों के विकास के लिए पावर सेक्टर को भी 1965 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हम कोशिश करेंगे कि 24-25 तक 100% घरों में मीटर लगाए जा सके। 132 केवी लेवल पर 854 MVA तथा 220 केवी लेवल पर 1300 MVA कैपेसिटी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 1324 किलोमीटर HTLT नेटवर्क में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। अमरनाथ जी गुफा में रिलायबल बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नूनवान में भी पिछले साल अंडरग्राउंड केबलिंग की थी, वो PDD कर रहा है। गुरेज को ग्रिड से जोड़ने का इंतजाम किया गया है। सोनमर्ग में विंटर्स में भी बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष 540 मेगावाट क्वाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और अगले 3-3.5 वर्षों में बिजली उत्पादन दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा RDSS में भारत सरकार ने हमारी बड़ी सहायता की है, खासतौर से डिस्ट्रीब्यूशन में अनेक स्कीम्स को क्रियान्वित हम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी काफी बदलाव हुआ है और आगे हमारी क्षमता और बढ़ने वाली है। टूरिज्म सेक्टर जो जम्मू कश्मीर की मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी ताकत है, 450 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 75 नए डेस्टिनेशन, 75 सूफी और धार्मिक साइट्स, 75 सांस्कृतिक और हेरिटेज साइट्स
और 75 नए ट्रैक डेवलप करना हम चाहते हैं। जम्मू और श्रीनगर में नए वाटर पार्क इस साल हम डेवलप करेंगे। जम्मू के अभिनव थिएटर तथा श्रीनगर के टैगोर ऑडिटोरियम का अपग्रेडेशन का भी प्राविधान इस बजट में किया गया है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए इस वर्ष से कारवां टूरिज्म शुरू करने का काम हम करेंगे। सांबा फोर्ट, हरि पर्वत, जनरल जोरावर सिंह पैलेस का भी जीर्णोद्धार इस बार हम करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि पिछले साल 50 लाख से ज्यादा नौजवान बच्चों बच्चियों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लिया। पर्याप्त बजट का प्राविधान स्पोर्ट्स के लिए हम करते हैं। इस वर्ष भी वो व्यवस्था की है और हम कोशिश करेंगे कि ये संख्या इस बार 70 लाख पहुंचे। इस वित्तीय वर्ष में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और वुशु एकेडमी हम जम्मू कश्मीर में स्थापित करेंगे। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू तथा बक्सी स्टेडियम श्रीनगर काफी अच्छे स्तर पर हमने बनाया, इसका पूरा उपयोग हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत इस वित्तीय वर्ष में 25 नेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज हम करेंगे। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि सोशल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड एज विडो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए 1246 करोड़ रुपए, लाडली बेटी स्कीम के लिए 245 करोड़ रुपए, गरीब परिवारों की शादी में सहायता मैरिज असिस्टेंस के लिए 80 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, खासतौर से गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, इस समाज के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। इस साल 447 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सभी 20 जिलों में डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने का प्राविधान बजट में है। सभी 20 जिलों में वेमेन एम्पावरमेंट के लिए महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने का प्राविधान बजट में है। ट्राइबल समुदाय के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 24 हॉस्टल बनाने का प्राविधान किया गया है। नोमैडिक ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए 7 ट्रांजिट एकोमोडेशन स्थापित करने का भी प्राविधान है। कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज के ट्रांजिट एकोमोडेशन के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ग्रीन मिशन और पर्यावरण संरक्षण के लिए 508 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम कुसुम के तहत 9000 सोलर एग्रीकल्चरल पंप किसानों के यहां स्थापित करने का लक्ष्य है। इस वर्ष 80 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट श्रीनगर में, 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग में फेज्ड मैनर में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में जम्मू में निर्माणाधीन ऊर्जा भवन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सभी लाभार्थियों को अनाज वितरण सुनिश्चित करने के लिए 391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पुलिस वेलफेयर के लिए हमारे जो पुलिस के जवान हैं 799 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पुलिस के जवानों के लिए पुलिस कॉलोनीज भी निर्मित की जाएगी। शहीद पुलिस के जवानों के बच्चों के लिए 2 हॉस्टल तथा शहीद आर्मी के जवानों के बच्चों के लिए 2 हॉस्टल निर्मित किए जाएंगे। सभी पुलिस अस्पताल और पुलिस पब्लिक स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। सभी पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट और पब्लिक प्लेस में सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में हम करना चाहते हैं। मित्रों, पारदर्शी जवाबदेही शासन के साथ हमारा संकल्प अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी विकास की दौड़ में पीछे न छूटे। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी नीति पर जम्मू कश्मीर प्रशासन चल करके
सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस साल का बजट जहां एक तरफ आर्थिक विकास को तेज करेगा, वहीं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सर्वोच्च वरीयता देगा। अमृतकाल का यह पहला बजट जम्मू कश्मीर के आत्मविश्वास को नई बुलंदी प्रदान करेगा। नए हौसले के साथ जम्मू कश्मीर अपने अमृतकाल की यात्रा में और आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैं बात खत्म करने के पहले दो पंक्तियां कह के हमारे चीफ सेक्रेटरी और जो फाइनेंस का काम भी देख रहे हैं, सारे हमारे सीनियर सेक्रेटरीज हैं, जिगर हौसला कुछ परख कर भी देखें, हृदय इश्क से वो गुजर कर भी देखें। सुना है वो दरिया समझता है खुद को, सुना है वो दरिया समझता है खुद को, कोई कह दे उसको कि समंदर भी देखें, समंदर भी देखें। धन्यवाद।